स्टूडेंट्स, बिजनेस लॉ में एक महत्वपूर्ण कोटेशन आता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो ये सेंटेंस अपना आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में स्पष्ट है कि सारे जो अनुबंध होते हैं वो ठहराव होते हैं, लेकिन सारे ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ये निष्पक्ष आपको मैंने पूरे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि किसी एग्रीमेंट के फॉर्मेशन के लिए केवल प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया, तो ऐसी स्थिति में एग्रीमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है या ठहराव का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के जो ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके होने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये है कि एग्रीमेंट्स में लीगलिटी का एलिमेंट पाया जाए, वैधानिकता का एलिमेंट पाया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। एग्रीमेंट लीगल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं। लीगल एग्रीमेंट होंगे तो वो इन्फोर्सिबल होंगे, कानून द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, और इलीगल होंगे तो कानून के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, और वो किसी भी स्थिति में अनुबंध नहीं बन पाते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। इसलिए एग्रीमेंट्स इन्फोर्सिबल हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एग्रीमेंट्स के वो लीगल जो एलिमेंट वाले जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वैधानिक तत्व वाले, वो सारे जो है अनुबंध बन जाते हैं। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे अनुबंध जो है वो ठहराव तो होते हैं, यह निश्चित है, क्योंकि ठहराव की स्टेज से गुजरने के पश्चात ही वो अनुबंध बनता है। और अनुबंध हर ठहराव को अनुबंध की स्टेज पे गुजरना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए हर ठहराव अनुबंध हो यह आवश्यक नहीं है। किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी ठहराव को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसके अंदर कुछ लीगल एलिमेंट का होना आवश्यक है। उन लीगल एलिमेंट्स को मैं आप पे डिस्कस करना चाहूँगा, जैसे एक, दो या दो से अधिक पक्षकार होना चाहिए, 2 और मोर पार्टीज होना चाहिए, पार्टीज के अंदर अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, इसी प्रकार से उनका वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य होना चाहिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। उसी तरह पक्षकारों में फ्री कंसेंट का, स्वतंत्र सहमति पाई जानी चाहिए, और अनुबंध का उद्देश्य और ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, प्रतिफल दोनों लीगल होना चाहिए। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए, व फॉर्मेलिटी की पूरी पूर्ति की जानी चाहिए। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें ये एलिमेंट पाए जाते हैं वो एग्रीमेंट वो ठहराव अनुबंध हो सकते हैं। लेकिन सारे ठहराव ही अनुबंध हो ऐसा आवश्यक नहीं है। सारे ठहराव का अनुबंध होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जिन ठहराव के अंदर वैधानिक तत्व नहीं पाए जाते वो किसी स्थिति में अनुबंध नहीं होंगे। हम जीवन में कई बार प्रस्ताव रखते हैं और उसकी सामने वाले पक्ष का स्वीकृति भी देता है, ठहराव तो बन जाता है वो, लेकिन वो अनुबंध नहीं बन पाता, क्योंकि जीवन में ऐसे कई ठहराव किए जाते हैं जिनका उद्देश्य लीगली इन्फोर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती, जिनमें जिसमें लीगलिटी का एलिमेंट नहीं पाया जाता। तो सारे ठहराव अनुबंध हो यह आवश्यक नहीं है। हम जीवन में कई तरह के ठहराव करते हैं जो कि ठहराव तो होते हैं लेकिन वो अनुबंध नहीं होते। फॉर एग्जांपल घरेलू या पारिवारिक ठहराव, या डोमेस्टिक या फैमिली एग्रीमेंट्स होते हैं। फैमिली एग्रीमेंट्स, आपकी मम्मी ने आपसे कुछ कहा और आपने उसको यस कर दिया और उसके बावजूद आपने उसका काम नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में मम्मी को कोई लीगल राइट्स उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए वो एग्रीमेंट होने के बावजूद भी वो अनुबंध नहीं होता है, वो है ना, ठहराव होने के बाद भी अनुबंध, क्योंकि उसमें पार्टीज का लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह हम फ्रेंडली रिलेशन के लिए कई तरह के एग्रीमेंट्स करते हैं, पिकनिक पार्टी में जाने का, किसी को इनवाइट करने का, किसी के यहाँ प्रोग्राम में जाने का। अगर आप नहीं जा पाते तो ऐसी स्थिति में ये नहीं है आपके खिलाफ कोई लीगल राइट्स अगली पार्टी को पैदा हो जाते हैं। इसलिए फ्रेंडली एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट या पॉलिटिकल एग्रीमेंट या ऐसे ठहराव जिसमें कि लीगल बाइंडिंगनेस नहीं हो या लीगल कंपल्सन नहीं हो दूसरी पार्टी को उसको एग्जीक्यूट करने की, तो वो ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते। अगर अनुबंध की मुख्य विशेषताएं उसमें नहीं होती किसी ठहराव के अंदर, तो वो ठहराव भी अनुबंध नहीं हो पाते। इसी तरह से कुछ एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली व्यर्थ वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, जैसे किसी ऐसे काम के लिए एग्रीमेंट किया गया जो कि इम्पॉसिबल है। किसी आदमी ने एग्रीमेंट किया कि भाई इस मरे हुए आदमी को हम जिंदा कर देंगे, जो कि इम्पॉसिबल टू डू है, लेकिन एक आदमी ने प्रस्ताव रखा, दूसरे ने स्वीकार कर लिया। वो एग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जीक्यूट सच फंक्शन। इसलिए ऐसे एग्रीमेंट्स जो है कभी भी अनुबंध नहीं बन पाते। तो कहने का मतलब ये है कि अनुबंध
लीगल होता है, उसमें लीगलिटी का एलिमेंट होता है और उसको अंदर पार्टीज की लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इच्छा होती है, उसको लीगली एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, इन्फोर्स करवाया जा सकता है, क्रियान्वित कराया जा सकता है। लेकिन सारे एग्रीमेंट्स को लीगली इन्फोर्सिबल कराया जा सके ऐसा नहीं होता है और ऐसी स्थिति में सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। कुछ ही एग्रीमेंट, कुछ ही ठहराव एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कि लीगलिटी का एलिमेंट पाया जाता है और जिसको कि लीगली लॉ की नज़र से इन्फोर्स कराया जा सकता है, क्रियान्वित कराया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, या सब अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो एग्जाम्स में अमूमन पूछ लिया जाता है, तो इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इसको थोड़ा अच्छे से तैयार करना चाहिए। थैंक यू।